23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। इसी तारीख को आज से 124 साल पहले 23 जनवरी 1897 को कटक में नेताजी ने जन्म लिया था। और कभी नकाब और चेहरा बदलकर अंग्रेजों को धूल चटाने वाले नेताजी से जुड़ी कोई भी बात हो, उनकी मृत्यु की गुत्थी का जिक्र जरूर होता है। वैसे तो बोस की मौत से जुड़े कई किस्से, कहानियाँ और थ्योरीज दी जाती रही है, लेकिन सच तो ये है कि आज भी किसी को ये नहीं पता कि आखिर नेताजी की मृत्यु हुई कैसे थी। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बोस डेथ मिस्ट्री के बारे में ही जानेंगे, तो इस एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। एक आम थ्योरी के अनुसार बोस की मौत 18 अगस्त 1945 में एक प्लेन क्रैश में हो गई थी और यही हमें पढ़ाया और समझाया जाता है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्योंकि उसके बाद भी कई लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने बोस को जिंदा देखा है। इसके अलावा कुछ का कहना था कि बोस रशिया चले गए थे। और इसी तरह का एक दावा करती है एक किताब जिसका नाम है बोस द इंडियन सैमुराई, नेताजी एंड द INA मिलिट्री असेसमेंट। ये किताब सबसे पहले 2016 में पब्लिश की गई थी। इस किताब में लिखा गया है कि बोस प्लेन क्रैश में नहीं मरे, और इस किताब को लिखने वाले हैं रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी। किताब कहती है कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, बल्कि ये थ्योरी जापान की इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा फैलाई गई थी ताकि नेताजी सीधे तौर पर भाग सकें। और नेताजी इसके बाद सोवियत यूनियन भाग गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन बॉम्बर्स से बचने के लिए उस समय की सोवियत सरकार ने अपना बेस सर्बिया में शिफ्ट कर लिया था, और बोस ने जेकब मलिक की मदद से आज़ाद हिंद सरकार की एम्बेसी रशिया में सेट कर ली थी। बोस जब जापान से भागे तो उन्होंने सर्बिया से 3 रेडियो ब्रॉडकास्ट किए, और उसी वक्त अंग्रेज़ों को पता चल गया कि बोस जिंदा हैं। और इस किताब के अनुसार बोस के जिंदा होने के सबूत मिलने पर ही ब्रिटिश सरकार ने सोवियत यूनियन की सरकार से ये विनती की थी कि उन्हें बोस से पूछताछ करने दी जाए। और पूछताछ के दौरान ही बोस को टॉर्चर किया गया और उस दौरान उनकी मौत हुई। इस किताब के अनुसार तो बोस की मृत्यु बाद में हुई थी, और प्लेन क्रैश की थ्योरी सिर्फ अंग्रेजों को झांसा देने के लिए थी। लेकिन इसी साल 2016 में पहली बार एक ऐसा दस्तावेज भी सामने आया जिसे न तो कोई चुनौती दे सकता था और न ही उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल है। नेताजी से जुड़ा यह सरकारी दस्तावेज 1 अगस्त 2016 को जापान की सरकार ने सार्वजनिक किया। ये दस्तावेज 60 साल पुराना है और इसमें सबूत है कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान हादसे में हुई थी। नेताजी की मृत्यु के इर्द गिर्द की परिस्थितियों से संबंधित दस्तावेजी सबूतों के लिए बनाई गई ब्रिटिश वेबसाइट bosfile.info ने लिखा, पहली बार है जब दिवंगत सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की वजह और अन्य तथ्यों पर जांच के शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है, क्योंकि जापानी अधिकारियों और भारत सरकार ने इसे गुप्त रखा था। इस वेबसाइट के अनुसार रिपोर्ट जनवरी 1956 में पूरी हो गई थी और टोक्यो में स्थित भारतीय दूतावास को सौंप दी गई थी। लेकिन यह एक गोपनीय दस्तावेज था, इसलिए इसे कभी जारी नहीं किया गया। 7 पन्नों का यह दस्तावेज जापानी भाषा में है और इसे 10 पन्नों के अंदर इंग्लिश में इसका अनुवाद किया गया है। और यह रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे के शिकार हो गए थे, और उसी दिन शाम को ताइपेई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उड़ान भरने के तत्काल बाद विमान नीचे गिर पड़ा, जिसमें बोस सवार थे और वह घायल हो गए। शाम को करीब 3 बजे उन्हें ताइपेई सैन्य अस्पताल की नानमोन शाखा ले जाया गया और शाम करीब 7 बजे उनका देहांत हो गया। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 22 अगस्त को ताइपेई निगम शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
इस घटना का अधिक ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि विमान के उड़ान भरने और ज़मीन से करीब 20 मीटर ऊपर उठने के बाद ही विमान के बाएं पंख की 3 पंखुड़ी वाले प्रोपेलर की एक पंखुड़ी अचानक टूट गई और इंजन गिर पड़ा। विमान असंतुलित हो गया और हवाई पट्टी के पास कंकड़ पत्थरों के ढेर पर जा गिरा। इसी देर में यह आग की लपटों से घिर गया। आग की लपटों से घिरे बोस विमान से उतरे। एडजुटेंट रहमीन कर्नल हबीबुर रहमान और अन्य यात्रियों ने उनके कपड़ों में लगी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनका शरीर बुरी तरह झुलस गया था। नेताजी उस समय 48 साल के थे। वेबसाइट के अनुसार नेताजी की मौत से संबंधित जापान सरकार की यह रिपोर्ट शाहनवाज खान समिति की रिपोर्ट का समर्थन करती है और यह समिति तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गठित की थी, जिसने 1956 में इस मामले की जांच की थी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन नेताजी को लेकर कई राज अब भी बाकी हैं। तो आज के इस एपिसोड को देखने के बाद अब आपकी नेताजी डेथ मिस्ट्री पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आज का ये एपिसोड आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।